नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगले साल जनवरी में हरिद्वार में कुंभ होने वाला है। प्रस्तावित कुंभ है। इस कुंभ मेले से पहले उत्तराखंड सरकार एक बड़े और अहम फैसले पर गंभीरता से विचार कर रही है। उसके मुताबिक अहम फैसला है। खबर यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार हरिद्वार ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को सनातन पवित्र नगरी घोषित कर सकती है। जी हाँ, पर इतना ही नहीं, इससे ज्यादा गंभीर बात एक और है। पहले आपसे अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर चैनल को फॉलो कर दीजिए। जी हाँ, तो धामी सरकार विचार कर रही है। क्या कर रही है? हरिद्वार ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र को सनातन पवित्र नगरी घोषित किया जा सकता है, लेकिन इनके लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। खबर है कि कुंभ क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों और गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जी, कुंभ क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों और गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये गैर हिंदू कौन होंगे, आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। खबरों के मुताबिक इस दिशा में कवायद शुरू हो चुकी है। इस क्षेत्र में मौजूद 105 गंगा घाटों और तमाम धार्मिक स्थलों पर यह प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। दरअसल इस मांग को हाल ही में श्री गंगा सभा ने उठाया। हर की पौड़ी और आसपास के गंगा घाटों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाली इस संस्था का कहना है कि जब ये क्षेत्र सनातन हिंदू आस्था के आधार पर कुंभ क्षेत्र कहलाता है तो इसे हिंदू क्षेत्र घोषित जो है वो किया जाना चाहिए। इस मांग को कुछ साधु संतों का भी समर्थन मिल रहा है। इस पूरे मामले पर सीएम जो है वहां के पुष्कर धामी वो क्या संकेत दे रहे हैं? उन्होंने कहा है कि हरिद्वार मां गंगा और साधु संतों की आस्था का केंद्र है और वहां से उठी इस मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हरिद्वार की पवित्रता, देवत्व और धार्मिक मान्यताओं को बनाए रखने के लिए सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। अब जरा इन सनातनियों से यह पूछा जाना चाहिए कि उत्तराखंड की एक बेटी अंकिता भंडारी, जो कि हिंदू बेटी थी, उससे तो तुम लोग न्याय नहीं दिला पा रहे हो। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, वहां पर न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन चुप्पी साधी हुई। तुम्हारे अपने लोग उसमें फंस जाएंगे, इसलिए पूरा मामला गोलमोल करने की कोशिश में लगे हैं। गंदे पानी पीने से हिंदू मर जाते हैं तब भी इनकी जुबान नहीं खुलती है। दलितों पर अत्याचार हो जाते हैं तब भी ये चुप। लेकिन जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के हक की या बराबरी की बात हो तो वहां इन नेताओं से लेकर बाबाओं तक धर्म की रक्षा याद आ जाती है इन लोगों को। गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन के पीछे इनके तर्क सुनिए। श्री गंगा सभा के अध्यक्ष हैं नितिन गौतम। उनका कहना है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगने से हिंदू श्रद्धालु और धार्मिक अनुष्ठान पूरी आस्था और परंपरा के अनुसार कर सकेंगे। उन्होंने इसके समर्थन में 1916 में बने हरिद्वार नगरपालिका के नियम का भी हवाला दिया, जिसके तहत हर की पौड़ी के आसपास करीब 7-8 किलोमीटर का क्षेत्र गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित था। गौतम का यह भी कहना है कि समय की मांग है कि आने वाले कुंभ से पहले सभी गंगा घाटों और धार्मिक स्थलों पर यह व्यवस्था फिर से लागू की जाए। उनके मुताबिक यह कदम न सिर्फ भव्य और दिव्य बल्कि सुरक्षित कुंभ के लिए भी जरूरी है। तो अंग्रेजों के कानून का हवाला दे रहे हैं। कल को आप मनुस्मृति का भी हवाला दे सकते हैं कि वो कानून है, उसे हम मानते हैं, ये तो सनातन का कानून है, हिंदू धर्म में लिखा है। तो दलितों के साथ और दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, वो सारे नियम कायदे लागू होने चाहिए मनुस्मृति के अनुसार। तो ये सोच लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। खैर, विपक्ष ने विरोध जताया है, कड़ी आपत्ति इस पर जताई है। उत्तराखंड के कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इस प्रस्ताव को गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि कुंभ क्षेत्र को गैर हिंदुओं के लिए प्रतिबंधित घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पर तो ज्यादातर मुख्य रूप से हिंदू ही आते हैं, वही सारे श्रद्धालु होते हैं। धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार का यह कदम 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटों का ध्रुवीकरण करने के मकसद से उठा रही है ये सरकार। तो अब सवाल यह है कि क्या सरकार वाकई कुंभ से पहले ये बड़ा फैसला लेगी, और क्या ये फैसला आस्था की रक्षा होगा या फिर राजनीति के लिए ये पूरी कवायद की जाएगी? आप क्या सोचते हैं इस मसले पर? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।